अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 17.3 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है वेरीफाई द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसका इंट्रोडक्शन में आप लोगों को मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो फिर आप उसको इंट्रोडक्शन को चेक कर सकते हैं। मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे देती हूँ। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है यूनियन की और इंटरसेक्शन की। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन कहती है कि ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए, और इंटरसेक्शन की कहती है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे उसी को ही वेरीफाई करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो है a इज इक्वल्स टू ए बी सी डी ई एंड b इज इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू। अब हमें वेरिफिकेशन करनी है। सबसे पहले किसकी करनी है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन की। तो हम यहाँ हेडिंग डाल देते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ठीक है, अब यहाँ पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। ठीक, अब हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। जो कि है ए यूनियन बी। अब यहाँ पे हम सबसे पहले ए यूनियन बी निकालेंगे। तो ए यूनियन बी क्या होगा? ए के क्या क्या सेट के हैं? ए बी सी डी ई यूनियन ए ई आई ओ यू। अब इन दोनों का यूनियन क्या होगा? ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए बी सी डी ई आई ओ यू। ये इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पे हम बी यूनियन ए जो कि राइट हैंड साइड है उसे ले लेते हैं। टेकिंग RHS जो कि है बी यूनियन ए। तो बी यूनियन ए क्या है? बी यूनियन ए इज इक्वल्स टू डी के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? ए ई आई ओ यू यूनियन ए के सारे एलिमेंट्स ए बी सी डी ई। इन दोनों का यूनियन क्या बन जाएगा? बी यूनियन ए इज इक्वल्स टू ए बी सी डी ई आई ओ यू, और ये हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखें ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों सिमिलर है, तो हम ये लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए, हैंस प्रूव्ड। यहाँ पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन प्रूव हो गई। अब इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। हमें इन्हीं दोनों सेट्स का कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को भी प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, हेडिंग डाल देते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या कहता है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन कहता है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, टेकिंग LHS दैट इज ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए के सारे एलिमेंट्स ए बी सी डी ई इंटरसेक्शन ए ई आई ओ यू, बी के सारे एलिमेंट्स। अब इनमें कॉमन कौन कौन से हैं? इनमें ए कॉमन है, इनमें बी सी डी नहीं है, इसमें ई है। तो यानी कि सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं जो कि कॉमन है,
ए और ई, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए ई। अब यहाँ पे हम बी इंटरसेक्शन ए ले लेते हैं, टेकिंग राइट हैंड साइड दैट इज बी इंटरसेक्शन ए। अब बी इंटरसेक्शन ए के कौन कौन से होते हैं, बी के क्या क्या एलिमेंट्स हैं, ए ई आई ओ यू इंटरसेक्शन ए के सारे एलिमेंट्स ए बी सी डी ई। ठीक है, तो अब बी इंटरसेक्शन ए क्या होगा, इन दोनों में भी सिर्फ दो ही एलिमेंट्स कॉमन है, ए और ई और ए और ई। हम यहाँ पे इसका आंसर लिख देते हैं ए ई। अब यहाँ पे आप देख लें ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए का एक ही आंसर आया है जो कि है ए और ई। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए, हैंस प्रूव्ड, यानी कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी प्रूव्ड हो गई। अब यहाँ पे ख्याल रखिएगा कि जैसे कि इन लोगों ने लिख दिया क्वेश्चन में, इन लोगों ने सिर्फ ये बोला वेरीफाई द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। ऐसे ही ये पेपर में भी दे सकते हैं कि वो सिर्फ लिख दें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया था, आप लोगों को याद होना होगा कि जो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, दूसरी और प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं, कौन से लॉज यूज़ हो रहे हैं यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए। ठीक है, तो वो लोग सिर्फ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी दे सकते हैं और हो सकता है वो आपको कंडीशन भी दे दें कि ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। ठीक, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि है P इज इक्वल्स टू एक्स सेट दैट x बिलोंग्स टू z, यानी इंटीजर्स, एंड x ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 3। और दूसरा सेट है Q इज इक्वल्स टू y सेट दैट y बिलोंग्स टू e पॉजिटिव, यानी इवन नंबर जो कि पॉजिटिव होंगे, एंड y ग्रेटर लेस देन एंड इक्वल टू 4। ठीक है, लेस देन एंड इक्वल टू 4। अब ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, अब इन्हें टेबुलर फॉर्म में लिख देते हैं। तो P इज इक्वल्स टू -3 नहीं आएगा, -3 के बाद क्या आएगा, -2 -1 0 1 2 और 3 भी नहीं आएगा। यहाँ पे सारे P के एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए। अब Q देख लेते हैं, Q को देख लेते हैं, इवन नंबर जो कि 4 और इससे छोटे हों, तो इवन नंबर जो कि पॉजिटिव हो वो सिर्फ 2 और 4 ही होगा। यहाँ पे 2 4 कंप्लीट हो जाता है। अब Q में क्या है, इवन नंबर्स पॉजिटिव में जो कि 4 और उससे छोटे हों, तो यानी कि जो सबसे पहला आएगा वो है 0, फिर 2 और फिर 4, और यहाँ पे Q के भी एलिमेंट्स कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे हमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन दोनों निकालनी है। तो हम हेडिंग डाल देते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ, सबसे पहले हम यूनियन निकाल लेते हैं, यूनियन। ठीक है, अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होती है, दैट इज ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। तो हमें सबसे पहले P और Q का यूनियन निकालना है और फिर ठीक है, ये इसकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है। तो हमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड दैट इज P यूनियन Q। हम P यूनियन Q निकाल लेते हैं। P यूनियन Q इज इक्वल्स टू, P के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, -2 -1 0 1 2, यूनियन Q के 0 2 और 4। इन दोनों का यूनियन क्या हो गया, P यूनियन Q इज इक्वल्स टू -2 -1 0 1 2 और 4। अब इसका Q यूनियन P निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड दैट इज Q यूनियन P। ठीक है, तो Q यूनियन P क्या होगा, Q के एलिमेंट्स जो के हैं 0 2 4 यूनियन
-2 -1 0 1 2। अब Q यूनियन P क्या होगा, वही -2 -1 0 1 2 और फिर 4। अब यहाँ पे आप देखें कि Q यूनियन P और P यूनियन Q दोनों सिमिलर हैं, तो हम ये लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड P यूनियन Q इज इक्वल्स टू Q यूनियन P, हैंस प्रूव्ड। अब यहाँ पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन खत्म हो जाता है। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन A। ठीक है, तो अब हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड दैट इज P इंटरसेक्शन Q। अब P इंटरसेक्शन Q क्या होगा, P इंटरसेक्शन Q इज इक्वल्स टू, P के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, -2 -1 0 1 2। इंटरसेक्शन Q के सारे एलिमेंट्स जो कि हैं 0 2 और 4, इन दोनों सेट्स में कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं, 0 और 2 0 और 2। ठीक है, तो P इंटरसेक्शन Q इज इक्वल्स टू 0 2। अब यहाँ पे हम राइट हैंड साइड भी ले लेते हैं, टेकिंग राइट हैंड साइड दैट इज Q इंटरसेक्शन P। अब Q इंटरसेक्शन P क्या होगा, Q इंटरसेक्शन P इज इक्वल्स टू, Q के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 0 2 4, इंटरसेक्शन Q के एलिमेंट्स कौन कौन से, -2 -1 0 1 2। अब इन दोनों में कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, 0 और 2 ही कॉमन है, तो हम Q इंटरसेक्शन P इज इक्वल्स टू 0 2। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि P इंटरसेक्शन Q और Q इंटरसेक्शन P दोनों सिमिलर हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड दैट इज P यूनियन Q इज इक्वल्स टू P इंटरसेक्शन Q इज इक्वल्स टू Q इंटरसेक्शन P, हैंस प्रूव्ड। यहाँ पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे एक्सरसाइज 17.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।